वेलकम बैक जनाब। और इस वक्त हम बात करेंगे कि मुल्क में एक इंटरनेट स्लो हो गया है और इस पर काम भी कर रही है। 30 अगस्त तक का बोला है कि चीज़ें रीस्टोर हो जाएंगी। फिर आईटी मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स भी आए कि जी वीपीएन का यूज़र बढ़ गया था, उस पर दबाव था। तो ये तमाम तर मामलात हैं और इंटरनेट तकरीबन जो है वो स्लो है और फायरवॉल्स के इश्यूज़ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि जो फ्रीलांसर्स हैं ना वो बड़ा परेशान है, ख़ास तौर पे जो दीगर ममालिक के लिए काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे यूएस बड़ी मार्केट है, अमेज़ॉन में बड़ा काम हो रहा है, ई कॉमर्स के बड़े काम हो रहे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। तो फ्रीलांसर्स बड़े डिस्टर्ब हुए हैं और ये अफेक्ट कर चुका है उनकी इनकम्स को भी और गवर्नमेंट को भी किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक बड़ी तादाद में रेवेन्यू जनरेट होता था, वो भी नहीं आ सका है और उस पर नुकसान हुआ है। इसी पर बात करेंगे, एक्सपर्ट हैं और तुफैल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के। तुफैल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, वालेकुम सलाम। तुफैल साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या इंटरनेट सर्विसेज रीस्टोर होना शुरू हो गई हैं, और अगर नहीं हुई हैं तो कब तक इस पे जो है काबू पा लिया जाएगा, या इसको रीस्टोर कर दिया जाएगा, या इसका सलूशन निकाल लिया जाएगा? सर बिल्कुल, देखिए, थैंक यू फॉर टेकिंग मी है। इस वक्त जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान में इंटरनेट का जो इशू चल रहा है, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं एज ऑफ द लेटेस्ट डेटा। तो आप समझ सकते हैं कि वो फ्रीलांसर जिनके पास बैकअप कनेक्शन नहीं है, वो फ्रीलांसर जिनका दारोमदार सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस पे था, अपलोडिंग डाउनलोडिंग के इशू और कनेक्टिविटी इशू की वजह से आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जैसे कि अभी आपने जिक्र किया ये टाइमलाइंस का, कि अगर ये टाइमलाइंस सही है और 31 अगस्त तक भी ठीक हो जाता है, और टाइमलाइंस जो कि पहले नहीं थी हमारे पास, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को स्केड्यूल कर सकते हैं, हम अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं और हमें ये बात पता होगा हम उसके बाद से बिल्कुल स्टेबल कनेक्शन के साथ अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये भी इतलात आ रही है कि इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई हैं। देखिए, जब से इशू रेज हुआ है तो मैंने देखा है इस वाईफाई का जो कनेक्शन था वो स्टेबल है। बहुत सी जगह पे वाईफाई का कनेक्शन ठीक था, मोबाइल डेटा बिल्कुल नहीं चल रहा था, वॉइस नोट नहीं जा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें और थी। अब वो थोड़ा बहुत रिस्टोर होना शुरू हुआ है कुछ जगहों पे, बट कल भी मेरी जिन फ्रीलांसर्स से बात हुई है उनको अभी कुछ जगहों पे वाईफाई के भी इश्यूज हैं। तो जो गवर्नमेंट ने अभी आपने कुछ स्टेटमेंट भी दिया टाइमलाइन का, तो हो सकता है ये चीज़ रीस्टोर हो जाए, बट जितना देर से करेंगे पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग दुनिया में चौथे नंबर पर है, उसकी रेपुटेशन डैमेज होती रहेगी। और जो प्रोस्पेक्ट जो फ्रीलांसिंग में आना चाहते थे, जो 60% ज़्यादा आपकी यूथ की आबादी है, वो डर जाएंगे कि यार क्या अगर किसी से इंटरनेट बंद होगा कहीं हम बेरोजगार ना हो जाए। क्योंकि आज फ्रीलांसर्स को, यूथ को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, उनको वाईफाई चाहिए, वो उससे ये चीज़ें खरीद लेंगे। आज वो ऑनलाइन कमा के डॉलर्स में अर्निंग करके रोटी कपड़ा मकान खरीद लेंगे, लेकिन उनको सिर्फ इंटरनेट और वाईफाई चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी बड़ी तादाद में फ्रीलांसर्स हैं, एक अंदाजे के मुताबिक, या आपके पास अगर रिकॉर्ड है, बिकॉज आप प्रेसिडेंट हैं, तो कितने बड़ी तादाद हमारे फ्रीलांसर्स की है जो ई कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं, जो अमेज़ॉन के लिए काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। हम देख रहे हैं कि रात रात भर जो है हमारे, ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रीलांसर्स में यूथ की तादाद है वो लगे हुए होते हैं। तो एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं, आपके पास क्या रिकॉर्ड है इसका? देखिए सर, पाकिस्तान में पहली दफ़ा फ्रीलांसिंग जो कि दुनिया में चौथे नंबर पे, पहली रिसर्च हमने करवाई थी पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ने इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक 2024 में। उसके मुताबिक, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, 2.37 मिलियन, तकरीबन 23 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीलांसर हैं। जिसमें अगर मैं डेमोग्राफिक्स की बात करूं तो 79% फ्रीलांसर जो है मेल है, वाइल 21% आर फीमेल, which indicates a gender disparity in the sector as well। तो हमारा इदारा भी इस पे काम कर रहा है। हम ज़्यादातर उस पे काम कर रहे हैं जो फ्रीलांसर नहीं है। जो यूथ हमारी इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, हम उनको फ्रीलांसिंग में लेकर आए, यूएस डॉलर में अर्निंग वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये नंबर भी बढ़ेगा, हम चौथे नंबर से आगे भी जाएंगे, हमारे मुल्क में रेमिटेंस का भी इजाफा होगा, हम आईटी एक्सपोर्ट भी और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये फ्रीलांसर आगे जाके अपनी आईटी कंपनीज भी बनाएंगे ग्लोबली, और ये हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे सर एक चीज़ बताएं, थोड़ा सा लोगों ने बड़ा उसको ट्रोल किया सोशल मीडिया में, जो हमारी आईटी मिनिस्टर का बयान आया कि जो वीपीएन यूज़र्स बढ़ गए हैं, उसके इस्तेमाल, उसके दबाव की वजह से
इंटरनेट की सर्विसेज स्लो हो गई हैं। तो आप बताएं कि क्या इसमें कितनी सदाकत है, क्या इससे कोई ताल्लुक है, कोई इम्पैक्ट जाता है इस चीज़ का? देखिए, मैं डे वन से ही बता रहा हूँ कि अगर आईटी मिनिस्टर जो है हमारी या हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो ये समझते हैं कि एक टेक्निकल रीजन ये है जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हुआ है, तो हमारा इदारा और हमारे से जो रेलिवेंट इदारे हैं वो सिर्फ इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि उसको रीस्टोर किया जाए उस तरह से या उसके लिए अच्छा जैसे पहले था। मैं इस चीज़ पे सोचता हूँ कि अगर मैं मान भी लेता हूँ कि चले ये रीज़न था, हमें तो सोल्यूशन चाहिए। हमें तो इंटरनेट, मुझे और आपको, आज हम सबको ई कॉमर्स सिर्फ फ्रीलांसर नहीं बल्कि आईटी कंपनीज जो आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आज तो पाकिस्तान में बहुत सारी आईटी कंपनीज ऐसी हैं जो मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं आईटी एक्सपोर्ट करके, और हम उसका ख्वाब देख रहे हैं कि ये आईटी एक्सपोर्ट और बढ़ाई जाए। सर, वी वर टॉकिंग अबाउट 5G और उससे आगे की बातें कर रहे हैं हम। अब हमें 4G की सर्विसेज, आप इसको सेकंड करेंगे कि जो 4G सिर्फ नाम का 4G, उसमें भी हमें सर्विसेज सही नहीं मिलती, हमें 3G पे ही सर्विस मिलती है, लेकिन वो भी अप टू द मार्क नहीं है। आप और हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ पर इंटरनेट की इतनी स्पीड होती है तो हमें खुद यकीन नहीं आता कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल का वो अपडेट हुआ है, वो iOS चेंज हुआ है, या हमने नया फ़ोन लिया है, फिर हम ये रियलाइज़ करते हैं नहीं वाईफाई किसी और मुल्क का चला रहे हैं, इंटरनेट किसी और मुल्क का है। बिल्कुल रोहिल भाई, पाकिस्तान में $350 मिलियन से ज्यादा 2022-2023 में फ्रीलांसर ने कमा के दिया है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट, हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, हम सब मिल के अगर इस यंग एडल्ट जो कि 60% से ज्यादा फ्रीलांसर यंग एडल्ट हैं 20 और 30 के दरमियान, तो हम अगर इनको और फैसिलिटेट करेंगे, हर चीज में आसानी देंगे, तो ये और ज्यादा बढ़ेगा, हमारे मुल्क में रेमिटेंस का इजाफा होगा। अच्छा सर, पेमेंट्स के बड़े इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं हमें। जो फ्रीलांसर्स हैं वो जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, या जो यूज़र्स भी हैं, आप और हम बैंकिंग एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस में भी तातुल का शिकार देखा है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आई है लोगों को। तो देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैं तारीफ करूंगा, और फिर कमर्शियल बैंक हमारे, कुछ फिनटेक भी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने बहुत काम किया है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने 6 से ज़ायद पाकिस्तानियों को 6 से ज़ायद एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने $1 मिलियन क्रॉस करने का अवार्ड भी दिया है, जिसकी पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन पोस्ट भी दी थी। और वो $1 मिलियन 28 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस से ज्यादा बनता है जिन्होंने पाकिस्तान में बैठ के कमाए। तो आप समझ सकते हैं कितना पोटेंशियल है। और पेमेंट सिस्टम जो आप बात कर रहे हैं बहुत हद तक जो है इस वक्त सही हो गई है, जिसमें, और जो नहीं भी सही है, अगर स्टक भी होता है तो हमारा इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाकायदा एक पोर्टल के साथ, एक टीम के साथ बैठा हुआ है। अगर आपको कोई पेमेंट के इशूज होते हैं तो वो रिजॉल्व करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे, कोई चार्जेस नहीं होते इसके। तो जो कमाने वाले हैं वो 28-30 करोड़ रुपए से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के तो आ चुके हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से। आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ हमारे इदारे हैं और कुछ हमारे आईटी एक्सपर्ट्स हैं जिसमें आप सब लोग भी शामिल हैं, इतनी प्यारी एप्लीकेशंस बनाई हैं फाइनेंशियल पेमेंट्स की और फिनटेक के हवाले से, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे अब आखिरी सवाल ये है, मुझे ये बताइए कि पेपल कब आ रहा है पाकिस्तान में? मुझे इस बात को सुनते हुए 10 साल हो गए, मुझे लग रहा है कि आने वाली नस्लें वो जवान हो जाएंगी, ये सिर्फ होगा कि वो कमिंग सून। देखिए, मैं समझता हूँ पेपाल बहुत बड़ा नाम है और बिल्कुल उसको आना चाहिए पाकिस्तान में। बट मैं अगेन भी बात करूंगा, हमारी डिपेंडेंसी, मैं खुद भी फ्रीलांसर हूँ, डिपेंडेंसी पेपाल पे नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी पेपाल का एक अल्टरनेट तो नहीं कहूँगा बट उस जैसा एक और इदारा पाकिस्तान में मौजूद है जिसका ऑफिस भी है, जिसका यहाँ पे प्री फंडेड अकाउंट भी खुला हुआ है, तो यहाँ पे हेल्प कर रहा है। फिर यहाँ पे सिर्फ पेपाल नहीं बल्कि दुनिया के 2 और भी पेमेंट के बहुत बड़े इदारे हैं जिससे हमारी यू आर राइट, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर अभी भी है ना, प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ, ट्रस्ट फैक्टर का है। हम तो चाहते ही यही कि हमारी एप्लीकेशंस बने, हम क्यों यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, हम खुद अपना प्लेटफॉर्म बनाएं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला